जय श्री राम। कल हमने विष्णु पुराण में सुना कि ध्रुव को भगवान विष्णु परम पद प्रदान करते हैं और उसे आकाश मंडल में तारा का स्थान देते हैं कि जब तक युग रहेगा तुम तारे की तरह आकाश में शोभायमान रहोगे और जो प्राणी प्रातः और सायकाल के समय तुम्हारा गुण कीर्तन करेंगे उसको महान पुण्य प्राप्त होगा। आइए आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण में 13वां अध्याय, जिसमें राजा बेन और पृथु का चरित्र बताया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव के द्वारा उसकी पत्नी से शिष्ट और भव्य उत्पन्न हुए और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा शिष्ट की पत्नी सुछाया ने द्वारा रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वक्रतेजा नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से रिपु के द्वारा वृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी पत्नी पुष्करणी द्वारा मनु को उत्पन्न किया, जो छठे मनवंतर के अधिपति बने। तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ मनु ने वह राज प्रजापति की पुत्री नडवला से 10 महातेजस्वी पुत्र पैदा किए। कुरु, पुरु, शतुघुमन, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुगुमन तथा अभिमन्यु, ये 10 महान तेजस्वी पुत्र थे। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी से अंग, यमुना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा और शिवी नामक 6 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। अंग द्वारा सुनीता के गर्भ से वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने वेन के दाहिने हाथ का मंथन संतान उत्पन्न करने के लिए किया था। वेन के हाथ का मंथन करके परवैन्य नाम के महिपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु के नाम से विख्यात और प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दूहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऋषियों के वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे अति पराक्रमी पृथु का जन्म हुआ, मुझे विस्तार से बताएं। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नाम की जो प्रथम पुत्री थी वह अंग को ब्याही गई थी, उसी से वेन उत्पन्न हुआ। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट बना। वेन का जय माया ऋषियों ने राजपद पर अभिषेक किया तो उसी समय उस पृथ्वीपति ने समस्त संसार में यह घोषणा कर दी कि यज्ञ पुरुष भगवान मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी और कौन हो सकता है। इसलिए अब कभी कोई यज्ञ, हवन और दान आदि ना करे। हे मैत्रेय, जब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास जाकर मधुर वाणी से पूछा, ऋषिगण बोले, हे राजन पृथ्वीपति, तुम्हारे राज्य और देह तथा प्रजा के उपकार के लिए हम जो बातें आपसे कह रहे हैं वो ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम विशाल यज्ञ संपन्न करके सर्व यज्ञेश्वर देवादि देव प्रभु श्री हरि का पूजन करेंगे। उनके फल से तुमको 6ठा भाग मिलेगा। हे राजन, इस प्रकार यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ साथ तुम्हारी भी समस्त मनोकामनाएं पूरी करेंगे। जिन राजाओं के राज्य में यज्ञों द्वारा प्रभु श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है वे उनकी समस्त कामनाओं को पूरा करते हैं। ये सब सुनने के बाद वेन बोला, हे ऋषिगणों, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरे लिए भी पूजनीय है, जिसे तुम लोग यज्ञेश्वर श्री हरि कहते हो। आखिर कौन है वो? राजा के शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण दाता, पूषा, पृथ्वी, चंद्रमा, इनके अतिरिक्त और जितने भी देवता हैं सभी राजा के शरीर में वास करते हैं। इस तरह राजा सर्वदेव में होता है। हे ब्राह्मणों, यह सब जानकर कि राजा में ही समस्त देवताओं का वास होता है, ऐसा जानकर मैंने तुम्हें जो कुछ आज्ञा दी उसका पालन करो। कोई भी दान, यज्ञ, हवन ना करे। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार स्त्री का परम धर्म अपने पति की सेवा करना होता है, वैसे ही आप सब लोगों का धर्म मेरी आज्ञा का पालन करना है। ऋषिगण बोले, हे राजन, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे कि धर्म का नाश ना हो। देखिए, ये समस्त संसार छवि का ही परिणाम है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैं ऋषियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी राजा वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो अत्यंत क्रुद्ध होकर सभी ऋषि आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष देवादि देव प्रभु श्री हरि विष्णु जी की निंदा करता है। वह अनाचारी किसी भी तरह राजा
होने के योग्य नहीं है। यह कहकर मुनिगणों ने प्रभु की निंदा करके मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए गए कुशाओं द्वारा मार डाला। हे द्विज, राजा वेन के मरते ही उन ऋषियों ने सब और बहुत उड़ती हुई धूल देखी। धूल उड़ती देखकर ऋषियों ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, यह धूल कैसे उड़ रही है? उन लोगों ने कहा, राज्य में राजविहीन हो जाने के कारण दीन दुखी लोगों ने चोर डकैत बनकर दूसरों की धन दौलत लूटना शुरू कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात मचाने के कारण यह धूल उड़ रही है। राजा वेन के कोई पुत्र नहीं था, सो उसके बाद राजा राज सिंहासन पर बैठकर कौन राज्य चलाता? तब उन समस्त ऋषियों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा वेन की जंघा को पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ पूर्वक मथना शुरू किया। उनकी जंघा के मथने पर जले ठूंठ के समान अति काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसने अति आतुर होकर उन समस्त ऋषियों से कहा, मुझे क्या करना है? ऋषि बोले, निषीद। निषीद का अर्थ होता है बैठ। वह निषाद कहलाया। इसी कारण उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषाद गण बने। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का समस्त पाप बाहर निकल गया। अतः निषाद गण वेन के पापों का नाश करने वाले बने। फिर उन ऋषियों ने वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु उत्पन्न हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। उसी समय आज गव नाम आद्य शिव धनुष तथा दिव्य बाण और कवच आकाश से गिरे। उनके गिरने से समस्त जीवों को अति आनंद हुआ और सुपुत्र के जन्म लेने से राजा वेन भी स्वर्ग लोक चले गए। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण राजा वेन की नरक से रक्षा हुई और वह स्वर्ग लोक चला गया। जय श्री राम।